A very good morning to all of you. Today's class is of Actia racemosa. The common name for Actia racemosa is black cohosh. It belongs to the family Ranunculataceae family. Actia racemosa mainly confines itself to a sphere of rheumatism and to the female complaints. So mainly the mentals में देखेंगे तो there is puerperal mania. Means after childbirth, the female is facing some mental issues or mental disturbances. So puerperal mania. Thinks she is going crazy, he tries to injure herself. Means उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पागल हो रही है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है. Mania, disappearance of neuralgia means the patient is suffering from neuralgia, and as soon as mania happens, मतलब mental disturbance होता है, there is disappearance of neuralgia. Sensation as if heavy black cloud settled all over her and enveloped her head so that all is darkness and confusion. उसको ऐसा लगता है कि जो ब्लैक क्लाउड्स हैं, उसको ऐसा लगता है कि ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो उसको ऐसे उसके ऊपर आ रहे हैं और उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको अपने सामने सब कुछ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगता है या कंफ्यूजन लगता है. सेंसेशन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हिज चेयर. उसको ऐसा लगता है कि उसके चेयर के नीचे चूहे इधर से उधर जा रहे हैं. लेकिन जो एथुसा साइनेपियम होता है उसमें ये होता है कि उसको ऐसा लगता है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम जाते हैं माउस. आइज की बात करें तो देयर इज सीलियरी न्यूरैल्जिया. मतलब जो पेन होता है वो ग्लोब से स्टार्ट होता है, टेम्पल्स पे जाता है, देन वर्टेक्स एंड देन ऑसिकुट. सो सीलियरी न्यूरैल्जिया, shooting pain in the globes, extending to temple, vertex, and then occiput, which aggravate when she goes up the stair and ameliorate when she is lying down. मैंने बताया था इसका बहुत अच्छा काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. सबसे पहले बात करते हैं मेंसेस की, जिसमें इसके जो मेंसेस होते हैं बहुत इरेगुलर होते हैं, एग्जॉस्टिंग होते हैं, डिलेड या सप्रेस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल इमोशन, कोल्ड या फीवर. और जो मेंसेस है ये अकम्पेन्ड होते हैं विद कोरिया, hysteria and mania. Increase of mental symptoms during the menses. Menses कैसे होते हैं? Irregular होंगे, exhausting होंगे, delayed होंगे because of these three reasons: mental emotion, cold and fever. Menses जो है they are accompanied with chorea, hysteria and mania. और जो mental symptoms होते हैं वो बढ़ जाते हैं at the time of menses. इसमें डिस्मेनोरिया भी रिमैटिक होता है, तो रिमैटिक डिस्मेनोरिया जो पेन होता है बिल्कुल शार्प होता है, इलेक्ट्रिक लाइक होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट लाइक ओवेरियन एंड यूटेराइन इरिटेशन की वजह से बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. यूट्राइन रीजन में भी पेन होता है जो कि एक साइड से दूसरे साइड में जाता है. प्रेगनेंसी के टाइम पेशेंट में नोजिया, स्लीपलेसनेस देखने को मिल सकती है. अलॉन्ग विद दैट फॉल्स लेबर लाइक पेन, अबॉर्शन एट द थर्ड मंथ, शार्प पेन अक्रॉस द एब्डोमेन. तो फॉल्स लेबर लाइक पेन मिल सकता है, अबॉर्शन मिल सकता है थर्ड मंथ में, और शार्प पेन इन द एब्डोमेन. ड्यूरिंग द लेबर, अब हम इसमें दो स्टेजेस आएगा, एक ड्यूरिंग लेबर आएगा, एक आफ्टर लेबर आएगा. तो ड्यूरिंग द लेबर स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में शिवर्स देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा. कन्वर्जेंस बिकॉज ऑफ द नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ऑज देखने को मिल सकती हैं, और जो लेबर होगा बहुत ही सिवियर, स्पैस्मोडिक एंड टीडियस होगा, दैट इज एग्रेवेटेड बाय लीस्ट नॉइज. ये ड्यूरिंग लेबर है. क्या क्या है? शिवर्स देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, रिजिड ऑज देखने को मिलेगा. लेबर इज वेरी सीवियर, स्पैस्मोडिक, विद दैट एग्रेवेट्स बाय लीस्ट नॉइज. आफ्टर लेबर क्या होता है कि द पेन वर्स इन द ग्रोइन रीजन. ग्रोइन रीजन में पेन बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है. इफ अगर आप इसको लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दे रहे हो तो फिर ये लेबर के टाइम को शॉर्ट कर सकता है. अगर वो भी तब आप दोगे जब सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें, ठीक है, रिमैटिज्म करस्पॉन्ड करे. फिर सीवीएस की बात करें तो रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज की वजह से हार्ट ट्रबल्स आते हैं. Heart action ceases suddenly. Impending suffocation, palpitation from the least motion. Example, digitalis. तो हार्ट सिम्टम्स भी
यूट्रस और ओवरी के रिफ्लेक्स सिम्टम्स की वजह से आते हैं। हार्ट जो है सडनली रुक जाएगा, सफोकेशन होने लगेगी पेशेंट को, थोड़ी सी भी लीस्ट मोशन से भी उसको पैल्पिटेशन होगा। बैक और नेक की बात करें तो रिमैटिक पेन देखने को मिलेगा इन द मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ, लेम एंड कॉन्ट्रैक्टेड। स्पाइन इज वेरी सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सीविंग, टाइपराइटिंग या पियानो प्ले। मतलब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जो कि लगातार वही सिलाई बुनाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप राइटिंग कर रहे हैं, पियानो प्ले कर रहे हैं, तो उनमें जो स्पाइन है बहुत सेंसिटिव हो जाती है। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल। इवन जो बेलीज ऑफ मसल है उसमें भी रूमेटिज्म देखने को मिलता है। जो पेन है बहुत ही स्टिचिंग टाइप का होगा और क्रैम्पिंग टाइप का होगा। देन एक्सट्रीमिटीज की बात करें, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, मतलब घाव जैसा लगेगा उनको मसल्स में, अगर वो डांस कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी मस्कुलर एक्सर्शन कर रहे हैं उसकी वजह से। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पैस्म देखने को मिल सकता है, हिस्टेरिकल एंड एपिलेप्टिक। रिफ्लेक्स फ्रॉम द यूट्राइन डिसीज ड्यूरिंग द मेंसेस बढ़ जाता है, और जो कोरिया होता है लेफ्ट साइड में एग्रवेट करता है। मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जितना ज्यादा प्रोफ्यूज फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा सफरिंग बढ़ जाती है। इसके यहाँ से हम लोग देखते हैं हार्ट सिम्टम्स से। हार्ट सिम्टम्स क्यों आते हैं? ओवरी या ओवरीज या यूट्रस के रिफ्लेक्स सिम्टम्स की वजह से हार्ट सिम्टम्स आते हैं। हार्ट जो है सडनली स्टॉप कर सकता है बीटिंग, एंड इसकी वजह से सफोकेशन होगा, पैल्पिटेशन लीस्ट मोशन की वजह से होता है। नेक की मैंने बात की थी तो उसमें क्या था? रूमेटिक पेन था। रोमैटिक पेन कहाँ मिलेगा? नेक और बैक में मिलेगा। ऐसा लगेगा नेक जो है बिल्कुल खिंचा खिंचा लग रहा है, स्टिफ है, लेम है और कॉन्ट्रैक्टेड है। और इसमें जो बैक है वो इतना स्पाइन, बैक मतलब स्पाइन जो है इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि आफ्टर यूजिंग द आर्म्स फॉर सीविंग या टाइप राइटिंग या पियानो प्लेइंग, मतलब कोई पेशेंट आके कह रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सिलाई बुनाई का काम करता हूँ या टाइप राइटिंग का काम करता हूँ या पियानो प्लेइंग का काम करता हूँ, तो आप एक्टिव रेसिमोसा के बारे में सोच सकते हो। और एक और चीज, एक्टिव रेसिमोसा का दूसरा नाम होता है सिम्प्सीफ्यूगा। रूमेटिज्म जो है इफेक्ट करता है बेलीज ऑफ मसल। तो नेक और बैक में क्या क्या सिम्टम्स हैं? एक तो रूमेटिक पेन है, दूसरा फीलिंग कैसा है? स्टिफ लेम है, स्पाइन सेंसिटिव है आफ्टर आर्म्स इन स्टिफ बाय यूजिंग द आर्म्स इन सीविंग या टाइप राइटिंग या पियानो प्लेइंग। उसके अलावा बेलीज ऑफ मसल्स में भी रूमेटिज्म देखने को मिला है। एक्सट्रीमिटीज में क्या है कि मस्कुलर सोरनेस होगा अगर उसने डांस किया है, स्केटिंग किया है या कोई भी एक्सरसाइज किया है। नर्वस में क्या है? स्पैज्म मिलेगा, हिस्टेरिकल या एपिलेप्टिक, ठीक है। और रिफ्लेक्स फ्रॉम द यूट्राइन डिसीज मिल सकता है ड्यूरिंग द मेंसेस, एग्रवेट करेगा, और कोरिया लेफ्ट साइड में एग्रवेट करेगा। जितना ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होगा, जितना ज्यादा फ्लो होगा, उतनी ज्यादा सफरिंग होगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान एग्रवेशन होगा, ठीक है। और लेबर की मैंने बात की थी तो ड्यूरिंग द लेबर क्या क्या चीजें थी? ड्यूरिंग द लेबर शिवर्स था, कन्वल्जन्स था, रिजिडोस था और स्पैस्मोडिक टीडियस लेबर था विच इज एग्रवेटेड बाय लीस्ट नॉइज। एंड आफ्टर लेबर जो है वो पेन जो है ग्रोइन रीजन में वर्स हो जाता है। अगर इसको लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दे रहे हैं, इफ द सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड, तो वो लेबर को शॉर्ट कर देता है। फिर उसके बाद बताया था मेंसेस के बारे में, जो कि इरेगुलर होते हैं, सप्रेस होते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल इमोशन, कोल्ड या फीवर की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिया रेसिमोसा। थैंक यू सो मच।